तो कल आप चर्चा में सुन रहे थे आत्मदेव धुंधली और धुंधकारी की कथा। भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने बहुत उपाय किए, पर जब यहां तक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब गोकर्ण जी ने कहा कि तू है कौन, धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामतः स्वयकेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जो साउंड बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले मैंने गया जी में पिंडदान किया है। अब यहां एक बात पकड़ना आप लोग, गया जी के महत्तम में लिखा है कि पितर पक्ष में आप गया की भूमि में पांव भर रख दो तो तुम्हारे सब पितरों का उद्धार हो जाएगा। तुम वहां पिंडदान करो चाहे न करो, खाली पितर पक्ष में गया की भूमि में तुम्हारा पांव पड़ जाए तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाए। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं कि हमने धुंधकारी का पिंडदान किया है गया में। और धुंधकारी क्या कह रहा है? भागवत जी का श्लोक पढ़ो, गया श्रद्धा सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अगर 100 बार भी मेरा पिंडदान गया में कर दिया जाए फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो या तो गया महत्व में गलत लिखा है या भागवत जी में गलत लिखा है, क्योंकि दो शास्त्र विपरीत बात कर रहे हैं। अब इस बात को पकड़ना कि ना तो गया महत्तम में गलत लिखा है और ना भागवत जी में गलत लिखा है। फिर गलती कहां हो गई? गलती यहां हो गई कि जब गोकर्ण जी धुंधकारी का पिंडदान करते थे तो पिंडदान में बोला जाता है गोत्र, और गोकर्ण जी गोत्र बोलते थे आत्मदेव ब्राह्मण का। वो धुंधकारी आत्मदेव का बेटा था नहीं, वो लिया था पड़ोसी से, इसलिए वो पिंडदान उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका उद्धार हो नहीं रहा था। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं आप सबसे, अपने बच्चों को सब सिखाओ, पर अपने कुल के बारे में भी बताओ, अपने गोत्र के बारे में भी बताओ, अपने घर के पूजा पाठ के बारे में भी बताओ। आजकल ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है। तुमने कभी बताया ही नहीं हमारा कुल क्या है, हमारे कुल देवता क्या हैं, हमारा गोत्र क्या है। और उससे बाल बच्चों में नुकसान नहीं है। आखिरी में मोड़ा कहूं खारी मारी भर के ले गाओ और उते पंडा पूछे कि काय गोत्र, सुबह कहे वे तो मारे गए, उन्हें हमें नहीं बताई। पंडा कहे तो जरा आग फेंक दे पानी में, जो कछु ले आए सो हमें दे, तुम घरे जाओ उनको मारन दे। जब हमने बताया ही नहीं कभी। अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों में संस्कार दो, उनको अपने परिवार के, अपने कुल खानदान के बारे में जरूर बताओ। धुंधकारी का उद्धार हो गया। गांव के लोग विमान में जाने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं। बोले कौन से नियम हैं? बोले वो गोकर्ण जी बताएंगे। अब गोकर्ण जी नियम बता रहे हैं। देखो एक बात और हम खुली खुली करें, जितने नियम भागवत में लिखे हैं उतने को पढ़ नहीं पाओ, जितने पढ़ रहे हैं उतने वो सुना नहीं सके, और जितने तुम उन्हें सुन ले हो उतनी तुम्हें खबर नहीं देने, और जितनी तुम्हें खबर रहे है उतनी तुम घर तक लेने जे हो।
और जितनी बातें घरे ले जाओ वे पूरी मान होने, बता मान हो पूरी बातें जितनी हम बता रहे, राम है तो भजो। वे तो घुइया कैसे पत्ता है, पानी डारो फटकारो सो चीख नहीं के चीख नहीं। तो दुनिया की बातों से नहीं कोई फायदा, अपन तो जितने नियम पे चल जाएं उतने हम तुम्हें बताएं दे रहे हैं, ठीक। और काउसो हम तो पूरी पोथी पढ़े दे रहे हैं। कथा का सबसे पहला नियम है कि योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे ना हो कोई जरूरी नहीं है, वो तो किताब खोले पोथी और एक एक शब्द हिज्जी लगा लगा पढ़ जाए अगर शुद्ध ने पढ़ पाए तो। कथावाचक विद्वान हो चाहे ना हो, पर कथावाचक का पहला लक्षण होना चाहिए वो भगवान का भक्त हो। अगर कथावाचक लोभी होगा तो वो घुमा फिरा के बई कथा सुने हैं कि जो दान करो सो जो पुण्य, जो दान करो सो जो पुण्य, और जो ले आओ सो जो पुण्य। पर अगर वो भगवान का भक्त होगा तो घुमा फिरा के कई बात करे कि तुम तो भगवान को भजन करो, भगवान को नाम लेओ। विरक्तो वैष्णवो विप्रह, कथावाचक विरक्त हो, लोभी ना हो। न आजकल तो चला ही रहा है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। तुमसे कहे माया छोड़ो और पूरी भागवत पे चढ़ाओ सो हम लेकर सागर जाएं, है ना। तुमसे कहे माया छोड़ो और हम बिल्कुल दिन रात वही में लगे। विरक्तो वैष्णवो, भगवान का भक्त हो, और विप्रह ब्राह्मण शरीर हो। ये भागवत जी का नियम है, विरक्तो वैष्णवो विप्रह। इसके बाद जगह का चयन करें, पहले वक्ता का चयन करें, उसके बाद जगह का चयन करें जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान आज को आदमी भगवान की कथा में चाहत है, सबसे ज्यादा। अब भागवत में इतनी भीड़ है, क्यों राई ठुकवा दे, बन है नहीं आदमी। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अबे कल एक गाड़ी में माइक लगवा के पूरे के लिए फतेहपुरई में तो घुमा दे के कला जब धाम में भंडारो है। इतने यार अगर चिटिंगे सीने आतर आए तो हमारा नाव बदल दी, जो हम भली पहली बेर आए। वो तो आदमी खावे की जुगाड़ में है बस। आधे से ज्यादा एक हूं बैठे रहते कई का के लगे अपन तो आ खरीदना भंडारे में डूब भी, तो हम का चेहरे अब भी आ रहा है, तुम्हें कहते जावे उगल रहा है। मैं तो भंडारे को पता रखा था कहीं अब 6-7 दिन नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, मनो भंडारो तो नहीं छोड़ है, मन चरबे यहां है। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, तो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं होए रामायण गीता, अरे कहूं गांव में बुलग्गा दाऊ गाओ, क्या जब धाम पे बुलग्गा है रामायण को, और कहूं भी दाऊ हार से आ रहे, उनने बाहर ही गांव के तोलिया बांध रही मूड से, मोनी मोनस कहती को भारी खपर के पट रही दाऊ की, जबरदस्ती लाल बाम लगा के सो गए ना भाई मंदिर जाने। और वो दिन से ऐसो मूड पुरानो, बेईमानी तुमने कौन से करी, जय जय सरकार से। अब ने खपर गया में खूत ना खल जाए, उनने को डॉक्टर के बाप में दम आए कि तुम्हारे मूड मिटा देवे। भगवान की बेईमानी नहीं पचत, ध्यान रखियो। तुम संसार को ठग सकत हो पर ईश्वर को नहीं ठग सकत, वो सब जानता है तुम्हारे बारे में। कहूं होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे।
तो जहां किसी अच्छा कचू कचू जाके कही अब हम तो नहीं जा रहे, बोले काहे, बोले हमें बुलाओ नहीं है। अच्छा जब कथा ने तो विपिन बिहारी की हो रही है, हम आओ तो कछु लिखो नहीं है, ने जजमानों की हो रही, या तो जैसा सरकार करवा रहे, भगवान की कथा हो रही कि नहीं हो रही, तो जे की कथा हो रही वही बोले है। अच्छा को चाहत फतेहपुर में कि भगवान तुम्हारे घरे बुलावे जाए, बताओ। और जे खो भगवान ने बुला लाओ है, सो दीवाल पे टंगे हैं, माला टंगी है, इसमें भगवान के घरे तो बिना ही बुलाए जात रज्जो। और कहूं भगवान ने बुला लाओ तो पूरे गांव के यहाँ हैं बिना बुलाए, बिल्कुल सदियां तुम्हारे दरवाजे। ध्यान रखिए, इसमें भगवान से कहो हमें ने बुलाओ, हम तो बिना ही बुलाए यहाँ हैं तुम्हारे थे। सत्संग में, भजन में, कथा में, संतों के दर्शन में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। जगह का चयन करें, इसके बाद बैठने की व्यवस्था। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। ध्यान से सुनते जाना हमारी बात। भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। उसके ऊपर तीनों ताप गिर पड़ते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा सुनता है, भागवत जी की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए। आप कहोगे इसका प्रमाण है, प्रमाण है। आपने अपने घर में देखा होगा, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उस चित्र को देखना, अर्जुन के रथ पे हनुमान जी बैठे हैं कि नहीं बैठे। जब पूरा गीता का ज्ञान हो चुका, भगवान ने देखा हनुमान मैं कथा कहता रहा और तू मेरे सिर पे बैठे रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम प्रेत हो जाओ। हनुमान जी प्रेत हो गए। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं, वो भगवान कृष्ण की श्राप के कारण प्रेत बने। हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा के भाव में इतना डूब गया कि मुझे होश ही नहीं रहा। भगवान बोले हनुमान तुमने गलती तो की है, तो तुम्हें प्रेत तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हें काम करना, तुम्हें ग्रंथ बनाना। और हनुमान जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पिशाच संहिता। ज्योतिष की बड़ी फलित ग्रंथ है पिशाच संहिता। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज के हाथ की लिखी हुई पुस्तक है। तो व्यास गद्दी को पीछे बैठ के भागवत की कथा ना सुने और व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के भगवान की कथा को ना सुने, ऐसा नियम है भागवत जी का। तो फिर कहां सुने भागवत? बोले भागवत जी को बिल्कुल सामने बैठ के सुनना चाहिए। अब कितनी दूर? कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। इतने पास बैठो भगवान की कथा में, इतने पास बैठो, कितने पास। अब तुम लोग समझ लेना, हम एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार ठाकुर जी का जन्म पड़ा। ठाकुर जी थे 4 साल के, नटखट तो थे। मैया यशोदा ने विचार किया कि इस बार हम कन्हैया का जन्मदिन चुपचाप मनाएंगे। क्या करेंगी? 4 घी के दिया बनाएंगे और यमुना जी में बहा देंगे। जन्मदिन ऐसा ही मनाओ चाहिए, तुम्हारो घाई नहीं कहा, तुम्हारो खोए आते पर गई। जो दिन जन्मदिन भाओ सो मोमबत्ती ले आए, केक काटो, हैप्पी बर्थडे टू
यू कया है जो तमाशो इरे नेरे तुमरो ये वो कैसे खा ले तुमरे वो भैया 2 घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रहे थे कहीं बुझाओ मोमबत्ती उनको थूक 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 सो एक नई डिजाइन बन गई केक पे अब चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे सो पूरा थूक आंटी चाट गई और पूरा थूक अंकल चाट गए कोई को शर्म नहीं आ तुम्हें शर्म नहीं आती जिस दिन तुम्हारे कुल में दीपक जला और तुम उस दिन घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो अरे जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो घर में मोमबत्ती मत बुझाओ तुम लोग तो बड़े भाग्यशाली हो जितने साल का बेटा या बेटी हो गए हो उतने घी के दिए बनाना और लाके जय जय सरकार के सामने जला देना और हाथ जोड़ के कहना जय जय एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हमारे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना बंद ना हो पाए एक दिन तुम्हारी मंदिर की जगह कम पड़ जाए जय जय वो रक्षा करेंगे अब हैप्पी बर्थडे टू यू वहां है काय बचावे संकल्प लेना कि आज के बाद जब हमारे बेटे का जन्मदिन होगा बिटिया का जन्मदिन होगा हम मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे हम जय जय के चरणों में उतने घी के दिए जलाएंगे रक्षा जय जय करेंगे और राम जी सरकार करेंगे मंदिर में बैठे बैठे मैया ने 4 घी के दिए बनाए ध्यान से सुनना बात को और जमुना जी जाने लगी शाम को दिया बहाने कन्हैया के जन्मदिन पे सोचा अगर इसको घर में छोड़ गए तो घर की एक मटकिया साबत नहीं मिलेगी तो कन्हैया को गोदी में उठा लिया जमुना जी के किनारे छोड़ दिया और मैया चली गई दिया बहाने मैया बहा रही थी नीचे के घाट पे दिया और गांव की सब गोपियां 4-4 दीपक कन्हैया के नाम के ऊपर के घाट पे बहा रही थी भगवान को कहीं से इतनी सी लकटी मिल गई गए मैया के पीछे बैठ गए जो ऊपर से दिया बेवे आ रहे थे वो लठिया से अपनी तरफ खींचने लगे यशोदा जी बोली कन्हैया ये क्या कर रहा है भगवान बोले मैया मेरा यही काम है यशोदा बोली क्या बोले मैया जो बह रहा है उसको पार लगा देना ही तो मेरा काम है जो बह रहा है उसको पार लगाना ही मेरा काम है मैया बोली कन्हैया कितने बह रहे हैं कितनों को पार लगाएगा कन्हैया बोले मैया जो मेरी लकड़ी की पकड़ में आ जाएगा उसको अपनी तरफ खींच लूंगा जो दूर से बह जाए उसकी गो जाने मुझे क्या लेना देना है तो कथा में भी इतने पास बैठो कि अगर कन्हैया चाहें कि अपनी बांसुरी से तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहें तो तुम उनकी तरफ आ जाओ और दूर से बह जाओ तो तुम्हारी रामलीला तुम जानो तो कथा के कितने नजदीक बैठना है कि कन्हैया तुम्हें अपनी बांसुरी से खींच लेवे इतने पास बैठना है इसके बाद तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है तुम में कथा बैठ जाए और अच्छी बात है अब बिल्कुल नहीं बैठे कथा तुम भर बैठे रहो जो हमने कल भी कही थी कि तुम भर बैठे रहो अच्छा एक बात बताओ जैसे मटका नल के नीचे धर के चलाओ तो पानी भर जाए आकू मटका उल्टो धरो हो अब फिर नल चलाओ फिर तो पानी ने भर मनो फिर भी फायदा है बिल्कुल भीतर पानी न जाए जितनी देर नल चले है मटका तो जुड़ानो ही रहे बताओ हम के तो बिल्कुल नहीं सुधर को 3 घंटा है सुधर गए का जो कमी आए कौन से लड़ते कौन की बुराई करते क्या कर रहे होते 3 घंटा ही तो नल के नीचे बैठे रहो और ऐसा ही कहूं 3-3 घंटा बैठत रहे हम के पानी भरे चाहे नहीं सीण बनी रहे जो का कमी आए बोलो कछु कछु कहते हैं भैया रे बा तो पूछ के सो खेल है नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी अब जब अपन को पता है
कि पुंगरिया में से पूछ निकर है सो टेढ़ी पर जे निकारा ही का हो रहा है पुंगरिया में पोए दो। जब जा बात तुम जानत हो कि निकरवे के बाद टेढ़ी हो जा तो पोई दो। और तुम्हारे तो इतने भाग्यशाली हो फतेहपुर वाले कि तुम्हें तो सत्संग की बाप पुंगरिया मिली है कि कहूं और जाने ही नहीं। तुम तो जय जय की सत्संग की पुंगरिया में बैठे रहो तो सीधे बने रहो। बोलो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कथा में बैठो एक के बाद फिर का खाओ चाहिए, का ने खाओ चाहिए, प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। यह सुनेंगे कि तुम प्याज खा ले उस तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए। हाँ, तामस बढ़त है सो भजन में मन नहीं लगाते आए। तामस तन कछु साधन नाही। और हमने तो ऐसे कई आदमी देखे हैं कि प्याज को हाथ नहीं लगाए और ब्याज में घर के घर मुरा गए। क्या घर खा गए वे ब्याज में, वो भज्जा प्याज को हाथ नहीं लगाए। इसे अच्छे तो दादा प्याज ही खाते रहते, आदमी तो बच जाते तुम्हारे मारे। तो प्याज को हाथ नहीं लगाओ ब्याज में, क्या घर ले खा लाए। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की सबसे खराब संपत्ति होते ब्याज की। बिल्कुल गारंटी जानी वो लखवा गलत आखिरी में। हाँ, बहुत ही खराब होते ब्याज को पैसा, ध्यान रखियो। औलाद वो मिटा दे है तुम जितो जोर के हो। जो धन जुरे अनीत सो 10 बरसों हर आए, वो 11-12 बरस में जड़े मूड़ ले जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। एक टाइम भोजन करो, न चले तो 2 ही टाइम करो। अकेली रोटी छोड़े से कच्छु नहीं होए। कहूं रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो वो करेंगे तो बैठी होती वैकुंठ में। वे तो पत्ता ही पत्ता या खा रहे हैं। ने बार रखा ऐसे भगवान मिले ना पूरे रीच वैकुंठ में बैठे होते। और फरार को मतलब जो नहीं उपास जैसो अब जे माता जी हरे कर रही होंगे। 14 किलो तो साउदा ने खा ले, कई बार अन्न को दानो नहीं खाओ। 18 किलो मूंगफली की बीजी खा गई, 3 पी का चिप्स खा गई, 6 किलो सिंगारे को आटो हो कराने वारे को 12,000 को बिल धरो। कई गुरु जी बार अन्न को दानो ही नहीं खाओ, जो आए फरार। सो हम जिंदगी को रोटी छोड़ दें, सो तुमने फरार करा थो। फलहार का मतलब है फल जितना आहार, थोड़ा सा। उपवास का मतलब क्या है? रोटी छोड़ना व्रत नहीं है, ध्यान से समझना। वृत्तियों को सुधारना व्रत है। अगर तुम्हारी वृत्ति में सुधार है तो व्रत काम कर रहा है ना। कोई मतलब नहीं है भूखे रहे से। कभी कभी ऐसा व्रत करो, 9 दुर्गा के करो, सब व्रत करो, पर कभी कभी ऐसे व्रत भी करो कि आज हमारा व्रत है, हम सास से कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे व्रत करके बताओ, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम किसी का हक नहीं खाएंगे, आज को कछु कह दे हम गुस्सा न करें, आज हम व्रत है। ऐसे व्रत करो, ये तुम्हें बदलाव ले आए हैं जीवन में। सो अकेली रोटी छोड़ दई माने व्रत कहाओ। भोजन और भजन ध्यान से सुनियो। भोजन में मात्रा लगत है। जब भोजन लिखो सो मात्रा लग जाए, और भजन में मात्रा लगत नहीं है। मतलब भोजन करो मात्रा में और भजन करो बिना मात्रा को। इतनो भर ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो। भोजन कब नुकसान करता ही नहीं है। अकेले भोजन नहीं करत रहे तो अगले जन्म में भगवान जानवर बना दे के चरत रहो आप। बिल्कुल जानवर। और अब तो हमें जानवर का में शर्म लगन लगी रे आदमों से।
जानवरों को तो एक स्तर है, पर आदमी को स्तर नहीं है। अब तुमोरों ने देखो हुई है, पहले गांव देहात में बंदर गया आती, एक को नचावे वारो ले आतो तन नक्शी बंदर गया, वो अच्छी हल्की सी फ्राक पहरा दा, एक तबिल गया कोनु भले आदमी के दरवाजे में बैठ जात तो मदारी फिर खेल दिखात तो कई काय चंपो माए के जे हो बाबा तबिल गया धर के अच्छी नचाती तन नक्शी बंदर के जाती ऐसे जे माने रे खुद से कहाओ कहाओ, जब तो वह सीख गई। पहले गांव में रीछ आते कई काय भोला ससुरारे जे हो सुबह यहां से मूड मटका तो हाओ कैसे जे हो सुबह अच्छो मटक मटक के नगत तो ऐसे जे माने वो भी सीख गाओ, वो सिखाओ गाओ कहाओ। शेर कितना भयंकर जानवर है, पिंजड़े में जब ट्रेनर हंटर उठाता है वो कहता बाबूजी आए राम राम करो, वो शेर बिल्कुल न जाने के राम राम कया है, मनो दो ही पंजा उठा के राम राम करे थे। अब बताओ रे, बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, वो शेर सीख गाओ, इतने 24 घंटा सिखा रहे, मनो अपने चित्ते नहीं चढ़ रही के राम राम खाओ। तो अपन उनसे गाय गुजरे कहा है कि नहीं कहा है? अपन जानवरों से भी गाय गुजरे हैं। नाग पंचमी को नाग आऊ थे सांप बालो, अपन जब दक्षिणा डालवे जाओ तो अपन डराते हैं। सपेरो का कहते डराव ने बोले काय, बोले हमने एको जहर को दांत तोड़ के फेंक दो, अब एको डर खत्म, यही कहते वो। अब जब बुद्धि काम नहीं करते आए कि जब सांप को जहर को दांत तोड़ दो तो सांप को जहर खत्म, आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है, पता नहीं कहां कबे कौन को काट देवे। है कोई भरोसा आज के आदमी को? सांप से भी खतरनाक होगा। अब पूरे लक्षण अपन में जानवरों के आ गए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे फतेहपुर की गैया, हमें अगल बगल पता नहीं है कौन कौन गांव है, वो गांव चली जाए तो ते के गांव की गैयों में कौन दिक्कत न कहा। अच्छा अगल बगल के गांव की भैंसें अगर फतेहपुर में चरवे आ जाएं तो ते की भैंसों को कौन दिक्कत न कहा कि कहा। हाँ, पर कहूं फतेहपुर में ये मोहल्ला को कुत्ता, कहूं फतेहपुर के वो मोहल्ला में चलो गो तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे। एक दूसरे को देख के भौंकबे को काम भगवान ने कौन खुदा हो? तो कुत्तों को। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आजकल के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। जो काम अपनों नहीं रे, जो काम तो भगवान ने कुत्तों को दो तो, पर अपन ने उनको भी हक खा लाओ। भौंक रहे हैं एक दूसरे को देख के। भगवान ने सुगर से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा तो परहेज करने लगे खावे में, पर अपन नहीं कर रहा है। ने न्याय को देख रहा है, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत भी चल रही है, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जा। जो काम अपनों ने होई, जो काम आए सुगर को। कबों कबों अपन को देख के ऊंट हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो, ऊंट तो गर्दन झुका के चल रहा हो। पर आज को आदमी तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तना पूछ परख होने लगे, वो सिर उठा के चलन लगो। वो ऊंट के अथरे जो हम आओ काम आए थे तो जिया सो आए मुंह सो नहीं। आजकल गधा देख के हंसन लगे अपन को।
गदा जब तक काम करत है मालक पूरी व्यवस्था करत है, और जोन दिन उन्हें काम करवो बंद करो मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत अपनिया होने प्यारे, जोनो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो पूरे घर को प्यारे हो, और जोन दिना घर गृहस्थी को बोझ ढोवो बंद, घर के बाहर धरे खांस रहे हैं। 99 साल के हो गए, कोने गौ कहने लगे दाऊ अब तो भगवान उठा ले तो सुन ले तो। दाऊ बोले बेटा तन्ना झेर गया हिल गई है, काय कहने लगे नाती और घुरवा पे बैठ जा तो फिर मर जाते। भीतर गए भज्जा से कही के भज्जा इरे डुकरा की आशा लगी है, कर दे नाती को ब्याह। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले अबे हम कहूं कि ये सब पक्की नहीं कर रहे, ऐसो न हो कि लगो ना आए और जे मर जाए, तो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूं कि पक्के हाथ करते। जागतिया होने अपनी के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, के पुड़लऊ मरने गए जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहु न कृष्ण कहे, रे तूने कबहु न कृष्ण कहे, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, क्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना, राम बिना नर ऐसे जैसे, राम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जेहबा पापनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के बिना जल जाए जेहबा पापनी, राम के। तो भैया खूब भोजन करो, भोजन करबे में कोनो दिक्कत नहीं है, बस जितनो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो, भोजन कबहू नुकसान नहीं कर सका। सारे नियम बताए। श्री सुखदेव जी ने आकर के भागवत जी की बड़ी प्रशंसा की है यहां पर। अब सूत जी से शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि ये बताओ
सुखदेव स्वामी ने कब कथा कही और किसके लिए कही? सूत जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी सुखदेव ने यह कथा राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तब कही। सनकादिक ऋषि बोले कि ऐसे महामना धर्मात्मा राजा परीक्षित से क्या अपराध बन गया जिसके कारण राजा परीक्षित को श्राप लगा। सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, क्या कारण बना कि परीक्षित जी को श्राप लगा। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था युद्ध का। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। अच्छा, यह बात तो निश्चित थी कि महाभारत को युद्ध प्रारंभ ने भाव तो और फैसला होगा तो के कौन कौन जीतने। हां, युद्ध भाव ने तो और फैसला आगा तो के जीत कौन की हुई है। कैसे फैसला होगा? ध्यान से सुनियो। कुछ लोग कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने तैयार हो गए और कुछ पांडव की तरफ से, पर अभी ठाकुर जी किसी की तरफ से नहीं थे। तो दुर्योधन ने सोची कि भगवान को अपनी तरफ मिला लें। सुबह सुबह युद्ध का न्योता देने गया। भगवान सो रहे थे। अरे जो है अहंकारी, और अहंकारी आदमी बैठवे उठवे में भारी सोचत है। वो जा सोचत हमें ते बैठने को का सोच है, हम उते बैठने को का सोच है, जबकि वो पगला है। अरे जे को जानत है सो कहूं बैठे रहो, और जे को नहीं जाना सो कहूं बैठे रहो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा उसे। एक बहुत बड़ो सेठ है, तो वो बंबई जा रहा हो तो वो के नौकर ने कही के अच्छे से कपड़ा पहन ले। सेठ बोलो पगला, इतरे हमें को नहीं चीने के हम सेठ आए, कपड़ा धर ले हम बंबई में पहन ले। उते पहुंचे, नौकर ने कही के सेठ जी अब बदल ले कपड़ा। सेठ बोलो पगलाए थे हमें कुआ चीनत के हम सेठ आए, हम गाय 50 पहन रहे। आदमी की इज्जत कपड़ों से नहीं होए। आदमी का सम्मान उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से और उसके भजन से होता है। कपड़ों से इज्जत मिलत होती। कपड़ा ले तो गए हुई हो तुम्हारे दुकान पे, तुम्हारे हम कहते महीना में 3 जोड़ी ले आत हो जो दुकान के बाहर वे पुतरा से धरे रहते हैं, वे तो दिन में 10 बेर कपड़ा बदलत हैं। आज तक को उनके पांव परे यार चलो ये पुतरा के पांव पल लें जो 10 बेर कपड़ा बदलत। आदमी का सम्मान उसके चरित्र से होता है, ना कि कपड़े से होता है। दुर्योधन अभिमानी है, गया और जाके भगवान के पलंग पर सिराने बैठ गए। तनक देर में पहुंचे अर्जुन। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, ये जाके बैठ गए चरणों में। थोड़ी देर बाद भगवान सो के उठे। अब देखियो फैसला होने कौन को जीतने कौन को हारने। अर्जुन बैठा है चरणों में पलंग पे और दुर्योधन बैठा है सिराने। अब भगवान सो के उठे, सो जैसे हम बैठे हैं सही बैठ गए पलंग पे। अब नजर कौन पे पर है? पहली अर्जुन पे पर है कि नहीं? वो सामने बैठो। भगवान बोले अरे अर्जुन तुम? दुर्योधन बोलो कि हम 2 घंटा पहल के बैठे। अच्छा, अब जैसे पीछे बारे से बात करने तो कैसे हुज्जे, ऐसे हुज्जे। भगवान बोले अरे दुर्योधन तुम? होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। कैसे? अर्जुन पे कैसी नजर पड़ी भगवान की? सीधी। और दुर्योधन पे कैसी पड़ी? तिरछी। और जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध जीत सकत का? बताओ। और जे पे भगवान की सीधी नजर हो जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का? अपने के लगत यार वे तो आजकल बहुत बढ़ रहा है
कहने लगे भज्जा उन पे भगवान की सीधी नजर है रे वो परिवार पे। अबे कहने लगे रे वो परिवार तो मिट गाओ। कहने लगे भगवान की तिरछी नजर हो गई उन पे। ऐसे भैया तुमने एक काम करियो, 24 घंटा में एक बार ये अजब धाम में कौमार्य सरकार के सामने खड़े हो जाइयो। को कहे काय कहियो भगवान हम पे सीधी नजर डारे रहियो।